और इसी बीच में ये सुधीर भैया सहनता बिजनेस सिंह की यागेंद्र यादव ये मुझे 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं।
महाराज भगवान कन्हैया इधर काली दह के अंत्येष्ट में पहुंचे हैं, जहां पर नागनियां जाग रही है, नाग सो रहा है। भगवान को जैसे ही देखे वो एक नागनी कान लगी, बहन चित्त उठाए को देखिए किनको ललाए रो। दूसरी कान लगी कि बहन बड़ो चटकीलो है। तीसरी कान लगी कि बहन बड़ो मटकीलो है। चौथी कान लगी बहन बड़ो हटीलो है। ए लड़के कौन है? तू नहीं जानता कि मेरे पति के सांसों में तेरे सांसों का अंत हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि तू जिसकी रागनी सुना रही, मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूँ। और भगवान आगे को बढ़े, नाग की पूंछ पर भगवान ने अपना पैर रखा। नाग सतरे भगवान के ऊपर चलो आओ। भगवान कन्हैया और नाग का युद्ध हुआ। भगवान ने नाग को नाथ लिया, फन के ऊपर पहुंच गए, मीठी मीठी बांसुरी बजाना आरंभ कर देते। नाग भगवान कन्हैया से विवश होकर के जिस वक्त खड़ा हो जाता है, उस समय नागनियां चारों भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे पति को तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोग अब यहाँ नहीं रहोगे। देखिए और नागनियों की तरफ जिन्होंने अपने पति को भगवान के बंधन से मुक्त किया। और आज की पत्रियों की तरफ देखो महाराज, अगर छोटी सी बात रह गई तो तुरंत बैग तैयार किया और बैग तैयार करके मायके के लिए चली जाती। केस खड़ो कर दे तो फिर होते जाकर 4-6 साल में 4-6 साल के लिए तो जेल पहुंचा ही देती। कभी कभी मैंने देखा है कि भैया लोग पत्नियों से बड़े परेशान हो जाते। जब तक शादी नहीं हुई तब तक सोचते हैं कि किसी प्रकार से शादी हो जाए, और जब शादी हो गई तो पत्नी से परेशान होने लगते। एक स्टेशन पर 2 मित्र मिले और दोनों मित्र जब मिले तो एक रो रहा था और एक हंस रहा था। जो रो रहा था उसने हंसने वाले ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले, हम रो तो इसलिए रहे हैं कि आज मेरी पत्नी अपने मायके से आ रही है। 15-20 दिन हो गए, बड़े चैन में कट गए, और पत्नी अगर घर पे आ गई तो डेली लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। अब रोने वाले व्यक्ति ने हंसने वाले से पूछा, भैया तुम क्यों हंस रहे हो? तो जवाब दिया कि हम हंस तो इसलिए रहे हैं कि आज हमारी पत्नी अपने मायके के लिए जा रही है। 10-15 दिन के लिए घर में लड़ाई नहीं होगी। वही व्यक्ति जब घर में आए, जो हंस रहे थे, कह रहे थे कि पत्नी जा रही है तो अच्छी बात है, वही व्यक्ति जब अपने घर में आए तो महाराज 10-15 दिन हो गए, भोजन भी बनाते हैं, जाकर के हल भी चलाते हैं, माता पिता को भी भोजन देते हैं, उनके कपड़े भी धुलते हैं, सारे घर की सफाई भी करते हैं। अब तो ये महाराज फुटबॉल से बने गए, पूरे दिन भागते ही कट जाते। याद आने लगी पत्नी की, सोचने लगे पत्नी थी तो बड़ा आराम था, हल चला के आते थे, भोजन दे देती थी, लेकिन अब तो मैं बड़े परेशान हूँ। इसलिए महाराज अगर पत्नी घर में आ जाए तो पत्नी से लड़ना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके घर की लड़ाई कैसे खत्म होगी। आज मैं देखती हूँ कि पति ने अगर पत्नी से एक बात कह दी तो पत्नी जब तक 6-7 बातें नहीं सुनाई दी तब तक शांत नहीं बैठेगी। और अगर पत्नी ने पति से अगर एक बात कह दी तो पति जब तक पीठ में 2-4 लाठियां नहीं जमाई दी तब तक शांत नहीं बैठेगा। कहना मैं ये चाहूंगी कि जब पति और पत्नी में लड़ाई
लड़ाई हो तो एक व्यक्ति को उस समय शांत होना चाहिए। अगर पति ज्यादा गुस्से में है तो पत्नी उस वक्त, पति कुछ भी कहता रहे, पत्नी कुछ कहे ना, तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर पत्नी ज्यादा गुस्सा में है तो उस समय पति को शांत